जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा। तो वहां आई मेट अ ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की, ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला। उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर। तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और व्हाटएवर, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं। तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे ही लोग हैं। और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक दो आर्मीज के अंदर है, जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता, दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। अभी भी जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंजीम, लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे। और जसवंत सिंह वाज अलाइव देन, ही वाज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर, वो वहां पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कह सकते हैं आप बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है। बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं को ये उन्होंने बयान दिया है। जी। बट एज यू हैव नोटेड, इट इज लेट इन द डे, अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मौलाना अजहर जो है, मसूद अजहर या वट एवर इज नेम, वो भी हैं और कुछ और लोग हैं लखवी और ये और वो, हु हैव नॉट बीन पुट ऑन ट्रायल येट। लेकिन आप देखें इमरान खान वो क्या कहते हैं, शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने यह कह दिया यार। उस दिन इंडियन मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपने अपना मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया। सो यू सी दिस डजंट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो चाइना फैक्टर है उसमें वो क्या था? सुनने में आता है कि चाइनीज ने बेसिकली जनरल मुशर्रफ की कॉल्स टैप की और अमेरिकियों को बता दिया कि ये इस तरह का प्लान रखते हैं कारगिल में। तो चाइना भी जो है वो भी तो एक चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई एडवेंचरिज्म ना करे। तो पाकिस्तान जो है बल्कि चाइनीज तो ये भी पाकिस्तान को कहते रहे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें। तो ये पाकिस्तान चाइना की भी क्यों नहीं सुनता रहा इस मामले में? क्योंकि वैसे तो हम बड़ा उसे कहते हैं हायर देन हिमालयाज और डीपर देन पता नहीं की कहते हैं। और बात ये है अपना चीमा साहब, आप तो रहते हैं इस्लामाबाद में, इन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। नहीं मैंने आप हिस्ट्री से। बताया चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग, मैं तो क्योंकि उस जमाने में लिख भी रहा था और किताब भी मेरी गैरजन स्टेट में ये सारी डिटेल्स हैं। और भी एक मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा विच आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। वो देखें आप
कि चाइना डिड सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कारगिल। तो अब ये आपसे खबर मिली है कि उन्होंने ये टैप कर लिए थे टेलीफोन कॉल और अमेरिका को दे दिया था, व्हिच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि चाइना डिड नॉट एट ऑल बैक ये जो पाकिस्तानी एक्शन है। जिस तरह इंडियन हमेशा समझते हैं कि चाइना यार कुछ ऐसे नहीं होता यार, हमारे अपना जो है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। नोबडी नोज के कौन फाइनली डिसाइड करता है कि क्या होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देयर इज क्या कहते हैं यार, एक पूरी एक देयर इज अ कर्टन एंड नोबडी नोज के बिहाइंड दिस हु इज द रियल डीप स्टेट। ये एक पजल है जो उसकी समझ नहीं आती। आज पता लग गया आपसे, मुझे नहीं था पता कि दैट द चाइनीज हैड ट्रांसमिटेड दिस इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन टू द अमेरिकन्स। लेकिन प्रूफ क्या होता है? प्रूफ तो यही होता है ना कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था, यानी परवेज मुशर्रफ ने। और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम, और उसके बाद वहां से उठा ही नहीं कभी। वो जो बात थी ना, वो मैंने पढ़ी सुनी कि मुशर्रफ जो थे वो चाइना गए हुए थे इस एज एन आर्मी चीफ। तो ही वाज टॉकिंग टू, आई थिंक जनरल महमूद से बात कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे पाकिस्तान में। तो चाइनीज उनका फोन टैप कर रहे थे। आई थिंक ही वाज टॉकिंग फ्रॉम द रूम से अपने बात कर रहे थे। मतलब अगर आप यू आर एन आर्मी चीफ एंड व्हाटएवर यू आर टॉकिंग इज समथिंग वेरी सीरियस। सो द चाइनीज डिडंट टॉक टू पाकिस्तान, द चाइनीज डिडंट टेल इंडियंस, द चाइनीज टोल्ड अमेरिकन्स। उन्होंने अमेरिकन दसता होना कि ए काम पैना है तो जो है ना इन्हों ढको या इन्हों फड़ो या कुछ करो। सो आई थिंक द अमेरिकन्स ने भी कुछ नहीं कहा होगा एंड देन वो मुश्किल में ही फंस गए। और गल है कि अमेरिकन्स ਨੂੰ पता सी कि होना की है कि ये सारा तमाशा कर लेन। ਇਹ ਕੋਈ यूक्रेन वाली वॉर तो नहीं है कि उधर रशिया खलोता है ਤੇ उधर सारा यूरोप है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 10-15 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। सो इट्स वेरी गुड कि उनको सबको पता है कि ये कहाँ जाएंगे। चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते, अमेरिका ही दरवाजा खड़काएंगे, और पाकिस्तान ने खड़काया और वहां पे मिन्नतें की। अब वहां पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं, और मुशर्रफ वैनी ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो बूफोर्स गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये बड़ा ऐशने लिखा है अपनी किताब में। तो इनको जाना पड़ा वहां पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और उस दिन 4 जुलाई थी, स्पेशली रिक्वेस्ट की और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने दें हैं जो मुजाहिदीन कह रहे थे। वो फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्डमेंट की, बहुत स्लॉटर किया लोगों को। बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ें इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशर्रफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे, ये था वो था, एंड नवाज शरीफ वेंट देयर एंड ही केव्ड इन और ये और वो। तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है, मुझे तो ये लगता है। दोस्तों, कल कारगिल दिवस था तो काफ़ी सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आज पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि इसको अपना भूतकाल याद आता है, वो गलतियां याद आती हैं, और कहीं ना कहीं वो मान रहा है कि आतंक की राह पर चलकर आतंक को सपोर्ट कर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसी में से सबसे बड़ी गलती कारगिल युद्ध है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और पाकिस्तान पीठ पीछे खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता जिसके विश्वास को पाकिस्तान ने तोड़ा है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। कारगिल तो हार गया, लेकिन अपना वजूद दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खो दिया। भारत में आतंकी भेजकर पाकिस्तान ने हमेशा भारत के धैर्य की परीक्षा ली है। 26/11 का हमला जिसमें पाकिस्तानी जो आए थे उसको पहचानने से मना कर दिया था, लेकिन शेख चिल्ली ने आज हुकूमत की बड़ाई में वो भी एक्सेप्ट कर लिया और सच जुबान तक आ गया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है।
IMF की मार पड़ी तो मरा घोषित आतंकी फिर जिंदा होकर जेल चला गया। दुनिया में आप ही बताइए ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस तरह की निर्लज्जता दिखाता है। अब कारगिल की बात हो रही है तो एक किस्सा आपको बताता हूँ। यह बात 2 मई 1999 की है। ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जो अपना याक ढूंढ रहा था, उसका नया नवेला याक कहीं खो गया था और उसको ढूंढते हुए वो कारगिल की पहाड़ियों पर जा पहुंचा, जहां पर उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। वो अपने याक को पहाड़ियों पर चढ़कर खोज रहा था। जब उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए तो अगले दिन जाकर उसने इस बात की जानकारी भारतीय सेना को दी और कहा जाता है कि याक के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखने वाली घटना को कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। कारगिल में शहीद हुए सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।